आप लोगों को याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं इसकी मम्मी के बारे में जो कि किस तरह से व्यवहार था इनका अपने भाई के प्रति, सगे भाई के प्रति, क्या सोच थी इनकी, वो सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करने वाला था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये कहा था ना, तो बिल्कुल वो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और शेयर करना चाहूंगा, और वो बताने के लिए पहले आप, जो भी मैं अभी ये वीडियो बनाने वाला हूँ, जो भी वीडियो मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना। तभी आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और क्या क्या मैं, कि इस वीडियो के बाद से मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला इनके घर वालों के प्रति, कि भाई क्या है क्या नहीं क्या किया। मैं आज की वीडियो में सब कुछ टोटल बताने वाला हूँ। लंबी वीडियो हो सकती है, तो कृपया करके ध्यान से सुने। हमेशा मैं सुन रहा था कि भाई इसके जो बड़े भाई साहब है वो आने वाले हैं, हर दिवाली पे सुनता था कि आने वाले आने वाले आने वाले, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आज आ गए हैं इसके भाई साहब बड़े वाले। जेल से, मुंबई की जेल में थे, तो आज ही आ चुके हैं महाराज। तो इन्होंने आने के बाद से ना मेरी माता जी को फोन किया है। इन्होंने उनसे ये पूछा है कि आंटी नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मुझे इन दोनों का शादी का ना मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि मैं आगे का डाइवोर्स का जो काम होता है ना वो करवा सकूं, प्रोसेस करवा सकूं। ध्यान से सुनना, डाइवोर्स का प्रोसेस करवा सकूं, मैरिज का सर्टिफिकेट चाहिए जो शादी हुई थी 2018 में। मम्मी ने बोला उस साल जिसकी भी शादी हुई थी उस टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं मिला था किसी को भी उस साल पे, और उस टाइम पे जो मंत्री थे सेवा भारती के, वो मंत्री इस टाइम नहीं है, वो मतलब रिटायर हो चुके हैं। रिटायर का मतलब सेवा भारती से अब नहीं है, सेवा भारती में अब वो नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। तो अब भाई साहब ने कहा कि फिर उसके बाद से बोला कि कहाँ पे, कहाँ अनुराग कहाँ पे है। मम्मी ने बताया कि मतलब बॉम्बे में, मुंबई में। तो उसका से वो सुना नहीं शायद, इसने फोन कट कर दिया भाई साहब ने। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आगे की कार्रवाई। देखो, कई लोग अब सोच रहे होंगे कि अब ये आ गया है, इसका बड़ा भाई आ गया है, तो अब ये टिंकू जो है ना, वो अनुराग जो है ना, वो संजू जो है ना, वो डरेगा। वो डरेगा, और डर के मारे अब शायद शांत हो जाएगा, अब शायद किसी के बारे में, लोग घर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, गलत फहमी नहीं पालो। डरना, डर उसको लगता है जिसने कुछ गलत किया हो, किसी के साथ कुछ गलत किया हो, या फिर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ तो बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी बड़े भाई साहब, इनके, इसके, है ना, इनके बोल दिया गलती से, सॉरी है। इनके बोल दिया मैंने, इसके, इसके बड़े भाई साहब को बोलना चाहूंगा सॉरी। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अभी क्या है, इसकी मम्मी जो है ना, मतलब नेहा की जो मम्मी है ना, वो, मैं जब इसके घर में रहता था, या घर में नहीं भी रह रहा था, जब 10 महीने से पहले, जब पानी घर में नहीं भी रहता, उससे पहले भी, तो भी जब भी मैं इनके घर पे जाता था ना, तो भी उस टाइम भी ये रही रहती थी कुकुम के साथ ही लेकर। तो जब भी जाता था ना, तो ये क्या कहती थी इसकी मम्मी ना, अपने अपने सगे भाई, यानी जो रुदौली में जो इनके दोनों मामा रहते ना इसके नेहा के, तो वो दोनों मामा के बारे में इतना बोलती थी, बुराई करती थी, यार वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, फलाना ढिकाना ऐसे हैं। ठीक है, और अपने पति के बारे में भी बोलते थे। सोचने वाली बात है ना, मतलब जो इंसान अपने खून के रिश्ते, सगे भाई के लिए अच्छी सोच नहीं रख सकते, वो अपनी पति के लिए अच्छी सोच कैसी रखेंगे। सोचने वाली बात है कि एक इंसान जो दिन भर मेहनत करके दो दो प्लॉट बना के बैठे हैं, उन भाई साहब को, उन, इसके पापा को बात कर रहा हूँ, उनको ये इस तरह से बोलते हैं, और अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। तो मतलब बहुत कुछ बोलते थे यार, कि वो नमन ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहुत वो है, वो है, घमंडी, मतलब क्या क्या बोलते थे यार। बुराई की तो लिमिट ही नहीं है इनकी, इनके लिए हर एक बंदा बुरा है। गली का कोई सा बंदा नहीं छोड़ा है इन्होंने बुराई के लिए यार। मैं बता रहा हूँ आपको, गली का कोई बंदा नहीं छोड़ा। जो पुराने लोग रह रहे हैं ना, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। नतर नतर की बुराई करते थे मेरे सामने ये लोग, कि सामने वाले लंगड़ा ऐसा है, वो यादव अंकल को भी लंगड़ा बोलते थे, सामने वाला मोटू, हाँ सामने वाले को मोटू बोलते थे, राकेश अंकल को मोटू बोलते थे ये लोग। ठीक है, मोटू ऐसे ऐसा है, वो ऐसा है, वो फोटो उठा के रख देता है इस तरह से प्लॉट में। ठीक है, और वो यादव अंकल जो है ना, उनके बारे में क्या बोलते थे, और लंगड़ा वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और ये सामने जो बगल में भाभी है, उनकी जो बेगम में, इनको ही बोलते थे उल्टा। अरे मतलब बिहारिन बिहारिन। यहाँ तक कि इसका छोटा भाई जो है ना, यहाँ का जो छोटा भाई है, ये भी ऐसे ही बोलता था, ये भी। लेकिन अब जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये, देखो, मैं लंबी वीडियो करना नहीं चाहता, इसलिए कट टू कट बात करता हूँ मैं। बात ये कहना चाहता हूँ मैं, देखो, अब आप लोग कहोगे ना क्या, अब देखो, नेहा के बड़े भाई साहब को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये वीडियो को ना ध्यान से देखना आप। ठीक है, ये ध्यान से देखोगे ना तो आप समझ पाओगे मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों छोड़ा मैंने, क्या नहीं छोड़ा। इससे पहले की वीडियो बाकी आप देख लेना, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ, ये मैं वो बात बताने वाला हूँ जो मैंने अब तक बताई नहीं है। ठीक है, वो बात बता रहा हूँ मैं। और अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ वो ये है कि मैं मैं आवारा हूँ। ठीक है,
बड़े भाई साहब, नेहा के बड़े भाई साहब, ध्यान सुनना। मैं आवारा हूँ, आपकी माता जी ने कहा था। मुझे पता है, आप किसी की माता के लिए हम कुछ भी बोलेंगे तो इंसान को बुरा लगता है, बेटे को बुरा लगता है, चाहे वो सच्ची क्यों ना बोल रहा हो कोई इंसान, है ना। तो आपको भी बुरा लगेगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। माफ करना मुझे यार। कि आपकी मम्मी ने ना मेरे लिए बहुत झूठ झूठ बोला है, तो मैं सच बोल रहा हूँ तो बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। मेरे को झूठ, मेरे बारे में झूठ बोला है तो मेरे को कितना बुरा लगा होगा। मैं सच बोल रहा हूँ तो आपको बुरा लगेगा। बुरा मत मानना है, मैंने नहीं माना ना बुरा। मैं सच बता रहा हूँ ना बस। सच सुन रहे से। आपकी माता जी ने बोला मेरे लिए कि मैं आवारा हूँ, कुछ काम धंधा करता नहीं हो, तो कौन रहेगी ऐसे के साथ। तो इससे पहले तो मैं करता था ना काम। अब अच्छा कुछ था ना। याद होगा आप जब जेल में थे तो आपने फोन किया था एक बार। नेहा फोन लेके आई थी, मैं उस टाइम नहा रहा था बाथरूम में। सोचो नेहा की मैं बात कितनी जल्दी सुन लेता था। नेहा ने बोला मैं नहा रहा था, मतलब नहाने तो दो मुझे। कह रहे अरे बात कर लो, एक बार देख लो। अंदर से मुंडी निकल के मैंने हाय बोला था, याद है। याद है ना। सोचो, मैं उस नेहा को मारूंगा क्या। नेहा ने मुझे मारने पीटने का इल्जाम लगाया मुझ पे कि मैं मारता पीटता था। जो मारता पीटता होता ना, वो ऐसा इंसान नहीं होता। ठीक है। और आपकी ना नेहा आपकी जो बहन है ना नेहा, उसकी जो फ्रेंड है ना, एक जो शायद कराला स्टेडियम के आसपास रहती है, वहां पे एक बार ये लेके गई थी मुझे। ठीक है। वहां पे इसकी एक और सहेली थी, दो सहेली थी इसकी वहां पे। तो क्या हुआ कि इसने क्या किया, मुझे ना ऐसे करके हाथ पे ऐसे मारा मुझे। ठीक है। ऐसे हाथ से मतलब मारा, नेहा की बात कर रहा हूँ, नेहा ने मारा। तो मेरे को बुरा नहीं लगा ना, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं मारने पीटने वाला इंसान होता तो उस टाइम पे इसको सुनाया था अच्छे से। मैं नहीं सुनाया था, और घर पे आने के बाद भी नहीं सुनाया था। अपनी बहन से पूछना, नहीं सुनाया था मैंने, है ना। ठीक है। और दूसरी बात, जब इसने मुझे मारा तो मैंने तो कुछ नहीं बोला इसको, मैं हंसी में डाल दिया। घर पे भी मैंने कुछ नहीं बोला इसके। लेकिन इसकी फ्रेंड ने बोला, दूसरी फ्रेंड ने, जिसके घर में गई थी ना, वो वाली फ्रेंड ने नहीं बोला, इसके साथ में जो एक और फ्रेंड थे उसने बोला कि ऐसे नहीं मारना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है इसके सामने। ठीक है। उसको समझ आया, लेकिन इसको समझ नहीं आया। समझे ना। लेकिन मैंने फिर भी उसको कुछ नहीं बोला, इसको कुछ भी नहीं बोला मैंने। ठीक है। तो मैं मारने पीटने वाला कहाँ से हो गया ये, है ना। और दूसरी बात, मैं अभी क्या है, लास्ट की बात था तो जब मैं मरने के लिए चला गया था ना, जब मैं मरने के लिए गया तो वहां से जब मैं लौटा, तो लौटा मैं क्यों पता है, अपनी रूपल की वजह से। मेरी रूपल से ना मेरी बात हुई थी, मैंने उसका नंबर निकाला बड़ी मुश्किल से, फोन पे बात करी। रूपल ने बोला ये आपने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। रूपल मैंने तुम्हारी बात मानी, मैं गया। मैं इसके साथ रहने वाला नहीं था, मैं वो बात नहीं मान सकता था तुम्हारी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैंने तुम्हारी ये बात मानी कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे लेटर वेटर लिख के नहीं भागना चाहिए था, मुझे घर जाना चाहिए था। राइट। मैं घर पे गया, वहां पे गया, जब मैं पहुंचा तो उसके पास से जो ये अम्बेडकर हॉस्पिटल में जिस तरह से गले मिल गई, मेरा दिमाग खराब, सब लोग देख रहे हैं। इसके पापा भी इधर मुंह मुंह करके बैठ गए, मतलब रो के इतना दिखा रही है, इतना रो के दिखा रही है, इतनी लालची है ये। आप बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अभी क्या है कि मैं जब घर पे आ गया, घर पे आने के बाद से रात में जब मैं अपने घर गया, जब घर वापस पच्ची के वाला बनना शुरू हो गया, उस घर के अंदर हम दोनों थे, तो बातचीत तो हो रही थी। तो मैंने जानबूझ के इससे पूछा, मैंने कहा नेहा, कि ये लोग पहले से ही मुझे बोल रहे थे, आपकी माता श्री, आपके परिवार वाले ना, और ये मिलके आपकी बहन कह रहे थे मुझे 25 प्लॉट था, मैं इनके नाम पे कर दूं नेहा की। देखो लालची इंसान है ना, है ना। मैंने क्या आप लोगों से आपका प्लॉट मांगा, नहीं मांगा ना। क्या मैंने आप लोगों से कोई पैसे की डिमांड करी, नहीं करी ना। लेकिन आपकी बहन ने और आपकी माता जी ने कहा कि मेरी बेटी के नाम पे 25 प्लॉट कर दो। तो ध्यान से सुनिए ना आप भाई साहब, आप समझदार हैं इसलिए आपको प्यार से समझा रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं, हर एक बात को भूल के आपके सामने रखना चाह रहे हैं, ताकि आप समझे। क्योंकि आप अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं हमको करवा दीजिए, सच बोलने पे अगर आप उनको मौत देना चाहते हैं तो दिलवा दीजिए, धमकी दिलवाना चाहते हैं धमकी दिलवा दीजिए, किसी को पिटवाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं, मरवा दीजिए। क्योंकि जब हम आपकी हर एक कारनामों से, हर एक कर्म कांड से आपके हम वाकिफ हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इतने साल जेल में कटने के बाद भी अगर आप यही काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप पूरी छूट है। लेकिन हम सच बोलेंगे, और सच बोलने के बाद ही खत्म करेंगे अपनी जिंदगी। अगर आपको करनी है तो कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उससे पहले हम सच बताते पहले, तब कर दीजिएगा। अब सुनिए आप ध्यान से। अभी क्या हुआ, उसके बाद से जब मैं घर पे आ गया, जब मैं 25 वाले फ्लोर पे था, तब मैंने इससे जानबूझ के एक सवाल किया, क्योंकि इसने ऑलरेडी, इनके घर वालों ने, आपके घर वालों ने बोला था कि मतलब लोड कर दो नेहा के नाम पे। तो मैंने क्या बोला, मैंने जानबूझ के नेहा से बोला, नेहा ठीक है, मेरे को यार तुम्हारे साथ रहना नहीं है, मैं ना अब यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं मुंबई में रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा, मैं रूपल की यादों में रहूंगा, और मैं उनके यादों में रहूंगा, मैं उनके बस तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे नाम पे 25 कर दूंगा, उसके बाद मैं चले जाऊंगा। आप लोग जरा ध्यान से अपने कान गंदे पटिया साफ कर लीजिएगा, कान वान का अच्छे से ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, इसका जवाब से लेगा।
नेहा का जवाब क्या था पता है आपको? नेहा का जवाब ये था, ठीक है, ठीक है, कर दो। सोचो, ठीक। और जैसे उन्होंने किया तो उसको पता है क्या बोला आपकी बहन ने? उस बात को लीपापोती करने लगी। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप आप यहीं पे रहोगे, साथ में रहोगे, आप बेशक से हम दोनों अलग अलग रहेंगे लेकिन एक ही घर में रहेंगे, अलग अलग रहेंगे लेकिन एक ही घर में रहेंगे। इस बात में लीपापोती करने लगी बात। सोचो दोस्तों यार, सोचो यार, सोचो। आप गली वालों, जितने लोग पुराने लोग हैं ना, जो लोग मुझे बचपन से जन्म से जानते हैं, उन लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये ये मेरा इससे सवाल पूछने के बाद जो इसका जवाब था, तो क्या ये जवाब सही था? क्या आप अपने बेटे को ऐसी लड़की के साथ रहने के लिए वापस से बोलोगे? एक इंसान मरने के लिए गया, वो आके अपनी सारी चीजें नहीं बता पा रहा क्योंकि किसी को, लेकिन कलावा वो हटने के बाद से मैंने सबको सारी बात घर में बतानी शुरू कर दी थी। और अब आपकी माता श्री ने ना, एक बार क्या हुआ, आपके घर की ना वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, तो आपकी माता श्री ने क्या बोला कि टिंकू, नेहा को इतनी भारी भारी जींस की पैंट धुलनी पड़ती है, तुम अपने घर से वो वॉशिंग मशीन ले आओ। क्यों? क्योंकि वो मैंने खरीदी थी। आपकी माता श्री ने मेरी टीवी दबा के रखी हुई है, आपके फैमिली वालों ने मेरी एलईडी दबा के रखी हुई है, मम्मी का दिया हुआ सोने का सब कुछ दबा के रखा हुआ है। और आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो मेरी? कर दो ना कंप्लेन, ताकि वो सामान मेरी मम्मी को मिल जाए सोने का, जो पापा ने मम्मी के लिए बनवाया था। ठीक है? नहीं देना है? रखना है क्या? देना है? दे दो। नहीं देना है तो आपकी इच्छा भाई। भाई मालिक लोग हो आप लोग। आप लोगों ने एक बार जो कब्जा कर लिया, मैं चाहता था अपने साउंड बॉक्स, जो मेरा 22,000 का सोनी का साउंड बॉक्स था ना, वो भी इनके आपके घर में रखा था। बड़ी मुश्किल से मैंने धमकी दे दे के, डरा डरा के, चिल्ला चिल्ला के मैंने वो निकलवाया था घर से आपके। ठीक है? मैं चाहता था टीवी भी निकलवा सकता था, मैं चाहता सब कुछ निकलवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं निकाला। मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता? आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? टेल मी। आपकी माता श्री मेरी माता श्री की जगह पे होती तो क्या करते? बोलिए, आप बोलिए, क्या करते? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करते। मेरे ख्याल से आप तो जान से ही मार देते, जैसा आपका नेचर है। शुक्र मानो मेरा नेचर वैसा नहीं है। एक इंसान जिसके ऊपर इतने सारे अत्याचार हुए, आपकी माताश्री ने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मेरी बेटी 4 साढ़े 4 साल मेरी बेटी उस घर के अंदर कष्ट सही है। आपकी बहन की जब शादी हुई थी, बिल्कुल हड्डी आई थी ना, कितनी सेहत वाली हो गई थी, मुश्किल से 6 महीने के अंदर। उसके बाद से धीरे धीरे बच्चा होने के बाद तो हर कोई खुल जाता है। लेकिन आप खुद सोचो, मारा पीटा, क्या मारा पीटे वाली लग रही थी वो? घर में हंसने चिल्लाने की, हंसने की आवाज आती थी नेहा की, बाहर सबको सुनाई देती थी। आपकी पता है बहन क्या करती थी? आपकी बहन जो है ना, वो ना, लेकिन हाँ, एक मैं इस वीडियो के बाद ना एक ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर डालूंगा, जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करता था, जो मैंने इसको क्या क्या दिलवाया सामान ना ऑनलाइन शॉपिंग से। कि बाकी का तो मेरे पास डिटेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो खुद भी मार्केट से लिया था, है ना, उसकी डिटेल मैं दे नहीं पाऊंगा। और ये कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। ये कहती है कि अपनी बेटी को मैंने ही देखभाल किया है। तुमने देखभाल किया था ना? ठीक है, देखभाल करो तुम। आपकी बहन ने ना मुझे धमकी भी दी थी पुलिस की, जब मैंने बोला कि मुझे कुओं से मिलना है, कुओं को मैं लेके आता हूँ। धमकी दी थी मुझे। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं कुओं से मिलने के लिए नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? कुओं से क्यों नहीं मिलता हूँ? कम से कम लड़ाई तो मेरी इसकी मम्मी से है ना, तो कुओं से क्यों नहीं मिलता हूँ? इसलिए नहीं मिलता हूँ मैं। अब तो मेरा मन ही हट चुका है कुओं के प्रति भी। अब आप लोगों को जैसा लगता है वैसा कर सकते हो आप। तो ध्यान से सुनना एक बात और, भाई साहब ध्यान से सुनना कि आपकी जो बहन है ना, बहन, इसने मेरे पापा के ऊपर एक इल्जाम लगाया था गंदी नजर डालने का। तो कृपया करके ना अपनी बहन से पूछना, और आप बताना, आपने भी तो मेरे पापा को बहुत पहले से देखा है ना। क्या मेरे पापा ऐसे हैं जब आप लोग कहीं गाँव वाँव जाते थे, कहीं भी जाते थे, आप अपने घर की चाबी हमें देके जाते थे? ठीक है? और दूसरी बात, आपकी माता जी जब घर पे अकेले रहती थी, तो मेरे पापा वो आपके पिताजी बोल के जाते थे, नहीं, आपके पिताजी मेरे पापा को बोल के जाते थे कि कोई बिजली या उस तार कुछ खराब होता था वो ठीक कर देना पंडित जी, है ना। तो वो मेरे पापा ठीक करने जाते थे। उस टाइम पे आपकी माता जी अकेले होती थी। एक बार अपनी माता जी से पूछना, क्या मेरे पापा ने उनके साथ कभी कोई छेड़छाड़ की थी क्या? जवाब है आपके पास? अगर की थी तो उस टाइम पे उनको बोलना चाहिए था ना।
अगर नहीं की थी तो फिर आज आपकी जो बहन है वो कैसे इल्जाम लगा सकती है मेरे पापा के ऊपर कि वो मेरे को देख के सीटी मारते हैं या मेरे को छेड़छाड़, मतलब मेरे को गंदी नजर से देखते हैं। वही आपकी ये बहन है ना जिसने मेरे पापा से ट्यूशन भी पढ़ा है, कैसे इल्जाम लगा सकती है? सोच के देखो, आप मेरी जगह पे होते तो इसको लेकर आप क्या बवाल मचाते। अच्छे ही जानता हूं मैं, पर आप भी जानते हो अगर आप मेरी जगह पे होते तो इस बात पे आप क्या बवाल मचा सकते थे, ये मैं भी जानता हूँ। मैंने वो बवाल मचाया क्या? नहीं ना। ज्यादा सीधा मिल गया उसको मैं, इसलिए ज्यादा उड़ गई है। ज्यादा छूट दे दी थी, सही बोलती थी आप। आपकी माता जी कहती थी कि मैंने बहुत ज्यादा छूट दे दी है इसको, नेहा को। एक टाइम ऐसा था, मैंने बहुत ज्यादा छूट दे दी है, नेहा को हर एक चीज खाने को मिल जाती है, नेहा को बहुत छूट दे दी है टिंकू तुमने, ऐसे बोलती थी। और उसके बाद से अब जब ये सब चीजें होने के बाद जब मैं सच बताने लग गया हूँ तो आज मैं आवारा हो गया हूँ। आपके पिताजी पता क्या बोलते हैं मुझे? आपके पिताजी ये बोलते हैं मुझे, सब मतलब मुझको नहीं बोलते, मतलब बाहर सबको क्या बोलते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि इसके ऊपर इतना कर्जा है, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करता। कर्जा क्या मेरा 2018 से चल रहा था क्या, 17 से चल रहा था क्या? कर्जा मेरा क्रेडिट कार्ड, शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट के लिए वीडियो से जरूर बताऊंगा कि शेयर मार्केट में मैं किस तरह से गया हूँ। ठीक है। ना ही मैं ना ही मैं तुम्हारी बहन की बात मानता, ना ही मैं तुम्हारे छोटे भाई की बात मानता। स्टॉप लॉस मानता हूँ, सारी गलती उसमें मेरी थी। स्टॉप लॉस मैंने क्यों लगाया उसके कहने पे, जब मैं अच्छा खासा मेरा सब कुछ सही चल रहा था तो। आपके भाई की बात नहीं माननी चाहिए थी मुझे। और दूसरी बात, उसके बाद से आपकी बहन ने जब अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया था ना, तो आपकी बहन ने क्या बोला मुझे कि किसी से कुछ नहीं बताना, ना अपने घर में किसी को बताना, घर में बताओगे तो आप पता लग जाएगा तो वो आपसे पैसे मांगने लग जाएंगे। मेरे घर वाले पैसे नहीं मांग सकते क्या? अलमारी भी रखी है आपके पास 3 डोर वाली, वही मेरे खरीदी हुई है। आपकी बहन के पास ना एक मोबाइल भी है, तो मोबाइल लेके भेजा था आप लोगों ने जब शादी हुई थी उसको, मैंने उसको एक मोबाइल भी दिलवाया था। अभी शायद वही फोन चला रही होगी मेरे ख्याल से, है ना। मैंने इसको मारा पीटा किया, इसके ऊपर इसका इल्जाम। मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मैं इतना बुरा इंसान होने के बावजूद मैंने इसके लिए इतना सब कुछ कर दिया। 3 डोर की अलमारी इसने बोली वो लाके दे दी, मोबाइल इसको लाके दे दिया, एलईडी लाके लगा दी, साउंड बॉक्स ले आया था। क्या नहीं किया था मैंने यार? बेड का, सिंगल बेड का गद्दा चाहिए था, गद्दा आ गया। क्या नहीं किया मैंने? अपनी औकात के हिसाब से मैंने सब कुछ किया। ऑनलाइन शॉपिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं उसकी, ठीक है। बाकी अब क्या बोलोगे? ऐसा ध्यान से सुनना, एक और बात आ रहा है मैं पे। आपकी बहन ने ना जब शादी हो गई थी ना, तो मुझसे पता क्या कहा था? 1 साल आ, होने के बाद या 6-7 महीने बाद, आपकी बहन ने मुझे कई बार बोलती रहती थी, ये चीज टोकती रहती थी। यहाँ तक कि अपने ट्यूशन के बच्चों के सामने भी ये चीज बोलती थी, पता क्या? कि अगर मेरी इनसे शादी नहीं हुई थी ना तो मैं आज इधर फंसी नहीं होती ना, तो मेरी शादी ना पुणे में होती। मैंने कहा था जबरदस्ती शादी करने के लिए मेरे से, मैंने अपने हाथ पे निशान बनाया था चाकू से, मैंने धमकी दी थी मरने की शादी करने के लिए। उसने अपनी बहन से जरा, हाँ? आपने तो उसको मारा भी था ना, फिर भी वो नहीं मानी। बताओ क्यों? क्योंकि उनकी साजिश थी, क्योंकि बेटी पास में रहेगी, कभी भी आ जा सकेगी। आपकी बेटी ना अपने ससुराल से ज्यादा ना अपने पीहर में रहती थी। सच कह रहा हूँ, पूछना अपनी बहन से। अपने ससुराल में कब तक रहती थी वो? कितना रहती थी? मेरे ऑफिस जाने के बाद से 11-12 बजे के बाद वो अपने घर में आती थी, पीहर में, आपकी मतलब आपके घर में। पूछना एक बार उससे, अपनी माता से भी पूछना। समझ रहे हो? और दूसरी बात, मेरे को जो इसने बोला था ना कि पुणे में शादी हो जाती मेरी, अपने ट्यूशन वाले बच्चों का, अंशिका के सामने बोला था, अंशिका के सामने। अंशिका भी थी उस टाइम पे, जब ट्यूशन वाले बच्चे थे ना, तो अंशिका भी थी उस टाइम पे। विश्वास ना हो तो एक बार अंशिका से पूछ लेना कि बोला था कि नहीं बोला था कि मेरी पुणे में शादी हो जाती, मैं अच्छे से रहती। मैंने उसको ये नहीं बताया उस टाइम पे। बताऊं क्या? कि मेरी भी ना, जब रूबल से मेरी भी बातचीत बंद हो गई ना, जब मैंने रूबल को छोड़ दिया था, तो उसके बाद से ना मेरे लिए भी रिश्ते आए थे कई कई रिश्ते में से ना, एक रिश्ता ऐसा था जिसमें लड़की 40,000 रुपये महीना कमाती थी, आयकर विभाग में थी। मैंने अपनी रूबल की यादों में रहने के लिए उस लड़की से शादी नहीं करी है। मैंने उसको ये ताना नहीं दिया नेहा को, लेकिन आपकी बहन ने मुझे ताना दिया। ठीक है। सोचो कैसा फील होगा। मेरे को उस टाइम फील हुआ था, तो शादी नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से ये सब सुनने को मिल रहा है। सोचो कैसा फील हुआ मुझे।
आपकी शादी आपकी वाइफ से हुई, आपकी वाइफ आपको ये बार बार ताना दे कि मेरी शादी वहां होती तो मैं बहुत खुश रहती, तो वहां कर लेती ना भाई। मैंने जबरदस्ती की थी क्या? मैंने मरने की धमकी दी थी क्या? आयकर विभाग भाई लड़की को छोड़ा था मैंने, 1 साल में घर बनके खड़ा हो जाता मेरा। नहीं करी मैंने शादी, समझे? क्योंकि उनको सिर्फ लड़का अच्छा चाहिए था, कोई नशा पत्ता वाला नहीं चाहिए था। लड़का अच्छा, कम पैसा कमाता तो भी चलेगा, लेकिन लड़का अच्छा चाहिए था। छोड़ नहीं की थी मैं शादी, अपनी बिल्कुल की यादों में रहना चाहता था। कितने लोगों को पापा फेसबुक पे भी बोलते थे कि भाई समझाओ इसको, ये शादी नहीं करना चाहता है, कर ले शादी, कब तक ऐसे रहेंगे। नहीं मानी थी मैंने फिर भी बात। क्या ही बोलूं मैं। अब आप खुद सोच सकते हो, आप सोच समझदार हो यार, समझदार हो तो समझो, वाली बात करना। और दिल से ना समझ के दिमाग से सोचना कि अगर मेरी जगह पे आप होते तो क्या करते। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप तो शायद उसी टाइम मारते कूटते भी, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी बात का अफसोस रह गया कि बिना इसको मारे पीटने का इल्जाम लगा दिया इसने मुझ पे। जब मारा पीटा होता तो क्या इल्जाम लगाती, मैं तो ये सोच रहा हूँ। आई डोंट नो। सुन रही रूपल, आई लव यू। ध्यान रखना अपना और लगता है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, जिंदगी में जिंदा हूँ। बाकी तुमसे क्या बोलना, जब तक हूँ या तो कैसा सुना दूँ। बाकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, नहीं तो कभी मरती नहीं आत्मा है ना। अरे वाह। लेकिन एक बात का जवाब मुझे देना, कि जो इंसान मुझे कहती है कि ठीक है आप मेरे नाम पे कर दो, ठीक है, जब ठीक है बोल दिया उसने उस पर, और बाद में लीपा पोती करने लगी, तो इसका जवाब किसी के पास हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि इस बारे में बात मैंने अब तक किसी को बताई भी नहीं थी, घर में बताई है बस, लेकिन अब यहाँ पे भी बता दिए। और बहुत सारी बातें हैं जो आपके घर में हुई है, हमारे घर वालों के बारे में, मेरी मम्मी के बारे में, मेरे पापा के बारे में क्या क्या बोला आपकी बहन ने, पता है आपको? आपकी माता जी ने भी बोला। एक बार पूछ लेना अपनी माता से, अपनी बहन से, कि क्या क्या उन्होंने मेरे घर वालों के बारे में बोला है, उसके बाद से मैंने ये फैसला लिया था, ठीक है? तब आपको इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ तो आप बिल्कुल अपने द्वारा सजा दिलवा सकते हैं मुझे, क्योंकि अगर आपको लगता है तो। बाकी आपकी इच्छा। इस टाइम दिल से सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग से सोचिएगा। आप मेरी जगह पे होते ना तो क्या करते, इस बारे में सोच के ही कोई फैसला लीजिएगा। धन्यवाद भाई साहब, राम राम।